असल में भगवान हमसे दूर नहीं, प्रेमास्पद से प्रेमी दूर नहीं और प्रेमी से प्रेमास्पद दूर नहीं, परंतु हमने अपने भ्रम से, अपनी भूल से उन्हें दूर मान रखा है। वे नित्य हमारे पास हमको अपने हृदय से लगाए हुए हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, हमारा आलिंगन कर रहे हैं, हमें अपना मानकर, अपना बनाकर रसास्वादन कर करा रहे हैं। पर हम भाग्यहीन ये मानते नहीं, राधा भाग्यहीन नहीं। वहां तो ये न मानना भी, ये रस का प्रगाढ़ आस्वादन करने के लिए, और मानना भी। कभी कभी ये पास होने पर भी दूर दिखाई देते हैं, और दिखाई देने पर भी प्रेम वैचित्र्य में अपना रूप बदल जाता है। राधा माधव हो जाते हैं, माधव राधा हो जाते हैं। एक बार की बात, श्री राधा जी भगवान श्याम सुंदर के वियोग की कल्पना में विलाप कर रही थी। वियोग था नहीं, समीप थे, पास थे, परंतु वियोग की कल्पना हो गई। उन्हें लगा श्याम सुंदर मेरे पास नहीं, बड़े दूर, और इस दूरी के ख्याल से वो करुण विलाप करने लगी। हा प्राण प्रेष्ठ, हा प्रियतम, हा रमण, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए, जल्दी मिलो। इतने में ही भाव बदला, श्याम सुंदर वहां थे ही दिखाई दिए, उनके साथ लीला विलास चलने लगा। परंतु फिर तुरंत ही प्रेम वैचित्र्य की स्थिति प्राप्त हो गई, तुरंत अपने को भूल गई, और उनको निश्चय हो गया कि मैं राधा के प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर हूं। राधा मेरी प्राण वल्लभा है, और मैं उनके प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर हूं। उद्धव जी से राधा ने जो ये कहा था कि श्याम सुंदर सदा मेरे साथ रहते हैं, बस इसी भाव से वो विचारने लगी और सोचने लगी कि मैं श्याम सुंदर हूं। सचमुच उद्धव ने ठीक कहा था, मैं निरंतर श्री राधा के साथ रहता हूं, मैं कभी उनसे पृथक होता ही नहीं। चलूं राधा के पास और इस उद्धव के कथन को सत्य प्रमाणित कर दूं, अपनी सच्ची अनुभूति के वर्णन द्वारा उसे बता दूं कि तुम जो अनुभव करती हो वह तुम्हारी भावना नहीं, कल्पना नहीं, परम सत्य है। मैं नित्य तुम्हारे साथ रहता हूं। और वे श्याम सुंदर भाव से अपने को श्याम सुंदर मानते हुए, श्री राधा जी अपने को श्याम सुंदर मानती हुई ही श्री श्याम सुंदर के पास पहुंची और उन्हें राधा मानकर हृदय से लगाकर कहने लगी। बड़ा विचित्र भाव, केवल भाव ही नहीं पलटा, दोनों के अंग पलट गए, दोनों के वर्ण पलट गए, दोनों के वस्त्राभूषण पलट गए। ये प्रेम वैचित्र्य की प्रगाढ़ अवस्था में इस प्रकार हुआ करता है। और वो राधा जी श्याम सुंदर के रूप में श्याम सुंदर को राधा समझकर कहने लगी, राधे तुम जो अनुभव करती, लीलारत रहती हो नित्य, सो कल्पना नहीं है किंचित, परम तथ्य है अतिशय सत्य। राधे तुम जो अनुभव करती, लीलारत रहती हो नित्य, सो कल्पना नहीं है किंचित, परम तथ्य है अतिशय सत्य। हे राधे, तुम जो अनुभव करती हो कि श्याम सुंदर निरंतर मेरे पास रहते हैं, साथ रहते हैं, और इस अनुभव से तुम निरंतर श्री श्याम सुंदर के साथ, मेरे साथ लीला विहार में निरत रहती हो, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये जरा भी बनावटी बात नहीं है, ये परम तथ्य है, अतिशय सत्य है। मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहता हूं और तुम मुझसे लीला विहार किया करती हो। लोग देखते हैं केवल मथुरा में मेरा नित्य निवास,
किंतु तुम्हारा प्रियतम मैं रहता हूँ सदा तुम्हारे पास। लोग भ्रम से देखते हैं, लोगों को भ्रम से इस प्रकार का भान होता है कि मेरा नित्य निवास मथुरा में हो गया, मैं मथुरा में जाकर रहने लगा। और ये भ्रम क्या है, वास्तव में उनके लिए सत्य है, क्योंकि उनका प्रियतम मैं नहीं। वे तो मथुरा में रहने वाले वसुदेव नंदन को जानते हैं और वे अवश्य मथुरा में रहते ही हैं। परंतु राधिके, मैं जो तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम्हारा प्रेष्ठ हूँ, मेरे सिवा तुम्हारे लिए कोई भी प्रिय नहीं, कोई भी प्रियतर नहीं, कोई भी प्रियतम नहीं। वो मैं तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा अपना, सदा तुम्हारे पास रहता हूँ, तुमसे कभी अलग होता ही नहीं। किसी परिस्थिति किसी स्थान में होता नहीं कदापि वियोग, खान पान व्यवहार शयन में रहता सदा नियत संयोग। किसी परिस्थिति किसी स्थान में होता नहीं कदापि वियोग, खान पान व्यवहार शयन में रहता सदा नियत संयोग। जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, इस प्रकार के स्थान होते हैं जहां अत्यंत प्रिय से प्रियतम का भी वियोग रखना आवश्यक होता है। सब स्थितियों में किसी को हम अपने साथ नहीं रख सकते। अत्यंत प्रिय अपनी धर्मपत्नी और अत्यंत प्रियतम अपने स्वामी, उनके सामने भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं प्रकट की जाती और नहीं उनके सामने वो काम किए जाते। कोई घृणित काम है, कोई बड़े गुप्त काम है, कोई बड़े महत्व के काम है। किन्हीं ऐसे कामों में जहाँ लज्जा रखना आवश्यक होता है, किन्हीं ऐसे कामों में जहाँ पवित्रता की रक्षा के लिए वो अशुचि अवस्था में किसी को पास नहीं आने दिया जाता। कहीं ऐसी स्थिति होती है जहाँ देखने वाले को घृणा हो सकती है, उस अवस्था में कोई पास नहीं रखा जाता। इस प्रकार से प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परिस्थिति में सबका साथ रखना बड़ा कठिन, किसी को साथ नहीं रखा जाता। परंतु हे राधिके, मेरा साथ नित्य रहता है। तो खाने पीने में प्रत्येक प्रकार के गुप्त और प्रकट, घृणित और पवित्र, कुत्सित और अत्यंत उत्तम तमाम व्यवहारों में, सोने में, जागने में, बाहर भीतर सर्वथा मेरा नित्य संयोग तुम्हारे साथ रहता है। ऐसी परिस्थिति है कि न वहां घृणा है, न लज्जा है, न संकोच है, न छिपाव है। घृणा, लज्जा, संकोच और छिपाव ये सब जगह रहते हैं। दुराव रहता है, प्रिय से प्रियतम के पास भी रहता है। पर राधिके, तुम्हारे पास मैं जो रहता हूँ उसमें न कहीं घृणा बाधा डाल सकती है, न लज्जा बाधा डाल सकती है, न कोई संकोच है, न कोई दुराव है। क्यों नहीं? एक रूपता में कैसे कब रह सकता है भेद छिपाव, नहीं एक पल भी हटता में नहीं घृणा लज्जा है कोई, नहीं कहीं संकोच दुराव। एक रूपता में कैसे कब रह सकता है भेद छिपाव। असल में भगवान हमसे दूर नहीं, प्रेमास्पद से प्रेमी दूर नहीं और प्रेमी से प्रेमास्पद दूर नहीं, परंतु हमने अपने भ्रम से, अपनी भूल से उन्हें दूर मान रखा है। वे नित्य हमारे पास हमको अपने हृदय से लगाए हुए हमारे साथ प्रेम कर रहे हैं, हमारा आलिंगन कर रहे हैं, हमें अपना मानकर, अपना बनाकर रसास्वादन कर करा रहे हैं। पर हम भाग्यहीन ये मानते नहीं। राधा भाग्यहीन नहीं, वहां तो ये न मानना भी ये रस का प्रगाढ़ आस्वादन करने के लिए और मानना भी।